श्री कृष्णा दोस्तों, आज के 15 साल पहले एक अभिनेत्री अचानक टीवी पर छा गई थी। साधारण चेहरे मोहरे वाली एक साधारण सी टीवी की बड़ी बड़ी खूबसूरत अभिनेत्रियों को पीछे छोड़कर आगे निकलती ही जा रही थी। इसका नाम था रतन राजपूत। बड़े बड़े टीवी सीरियल्स के बैनर इन्हें अपने सीरियल में लेने के लिए बेताब रहा करते थे। जिस अभिनेत्री के बॉलीवुड में आने के चर्चे तक शुरू हो गए थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक ये अभिनेत्री टीवी से गायब क्यों हो गई? इसको तमाम तरह की बातें बताई गई होंगी, लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही है। आज हम बात करेंगे रतन राजपूत के बारे में। रतन राजपूत ने टीवी इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी, आप ये कहानी सुनकर हैरान हो जाएंगे। राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1987 को बिहार में हुआ था। इनके पिता बिहार सरकार में संयुक्त 5 बहनें थी। 5 बहनों में ये सबसे छोटी थी। जब इस बात का पता चला कि उनका नाम पड़ोसी ने रखा है तो काफ़ी गुस्सा हो गई थी और अपना नाम खुद ही बदल लिया और रख लिया रतन राजपूत। नाम लड़कों जैसा था, लेकिन क्या पता था कि एक दिन यही नाम टीवी पर मशहूर हो जाएगा। रतन को बचपन से ही नाच गाने का शौक था, लेकिन परिवार में लड़कियों के लिए नाच गाने को अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए रतन राजपूत ने एक तरकीब निकाली। दिल्ली में इनकी एक बहन रहती थी। इसी बहाने वह दिल्ली चली गईं और वहां आकर कथक सीखने का मन बनाया। जब कथक गुरु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र अब निकल चुकी है, थोड़ा पहले आई होती तो और बात थी। कथक नृत्यांगना बनने का सपना तो ये पूरा ना कर सकी। अब अगला सपना इन्होंने पाल लिया था, अभिनेत्री बनने का। किस्मत से दिल्ली में इनकी मुलाकात थिएटर गुरु कहे जाने वाले सुरेंद्र शर्मा से हो गई और उनके साथ थिएटर करने लगी। मंडी हाउस में नाटक किया करती थी और तालियां बटोरा करती थी। अभिनय तो करने को मिल जाता था, लेकिन पैसे नहीं मिला करते थे। निराश होकर एक दिन गुरु सुरेंद्र शर्मा के पास पहुंची और उनसे इस बारे में बात की। उन्होंने सलाह दी कि मुंबई जाओ, शायद वहाँ पे तुम्हें कोई राह दिख जाए, वहाँ तुम्हारा कुछ हो जाए। 2005 में आसपास की बात है कि माया नगरी और के खाने ये पहुंच गईं और एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर लगाने लगीं। छोटे मोटे किरदार तो इनको मिल जाया करते थे, लेकिन वह कभी टीवी सीरियल में इन्हें सुपनखा का किरदार मिला। छोटे मोटे किरदार करके किसी तरह से अपने खर्चे तो निकाल लिया करती थी, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पा रहा था जिस सपने की इन्हें तलाश थी। लेकिन अचानक एक दिन इन्हें पता चला कि एक बड़े बैनर के बड़े सीरियल के लिए इन्होंने ऑडिशन चल रहा है। रतन भी वहां पहुंच गई। स्क्रीन टेस्ट देने के बाद जब वहां पहुंची तो देखा कि एक बड़े से बढ़ कर के एक अभिनेत्रियां पहले से ही वहां मौजूद थीं। रतन ने जब उन अभिनेत्रियों को देखा तो उन्हें लगा कि यह दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑडिशन दिया और घर चली आईं। कुछ दिनों के बाद प्रोड्यूसर का फ़ोन आया और आदमी ने कहा कि फ़ौरन प्रोडक्शन हाउस पहुंच जाओ, तुम्हें उस सीरियल के लिए चुन लिया गया है। तो टीवी सीरियल था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी। इस टीवी सीरियल में सबसे छोटी बहन चुटकी का किरदार रतन राजपूत को मिल गया था। जब यह सीरियल कर रही थी तभी अचानक सबसे बड़े प्रोड्यूसर हाउस की नज़र इन पर पड़ी और इसी के बाद पलट गई रतन राजपूत की किस्मत। एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक टीवी सीरियल शुरू करने जा रहा था। इस टीवी सीरियल के लिए लीड अभिनेत्री की तलाश हो रही थी। रतन को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऑडिशन देने में क्या जाता है और पहुंच गई ऑडिशन देने। उन्हें कई सारे पहचाने हुए चेहरे भी वहां दिखाई दिए, बहुत सारी अभिनेत्रियां भी दिखीं, लेकिन रतन को लगा कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो ऑडिशन दे देना चाहिए। खैर, जब ऑडिशन हुआ तो इनका नसीब ही चमक उठा। उन्होंने प्रोड्यूसर को इस सीरियल के लिए एक साधारण से चेहरे वाली अभिनेत्री ही चाहिए थी और इस तरह से हजारों लड़कियों को पीछे करते हुए रतन राजपूत का सिलेक्शन हो गया। और फिर अगले ही साल यह सीरियल आया। टीवी सीरियल का नाम था अगले जन्म हुए बिटिया ही की जो। इस सीरियल ने आते ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रतन राजपूत, जिन्हें इससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, अब रतन राजपूत को घर घर में जाना जाने लगा। इस साल रतन राजपूत ने टीवी पर अपना स्वयंवर रचाया। इतनी चर्चा हासिल कर ली कि टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई थी।
यहाँ तक कि बिग बॉस वालों ने अपने घर पर बुला लिया। एक के बाद एक दिन में लाखों रुपए मिलने लगे। रतन अब स्टार बन चुकी थी। कभी किराए के मकान के लिए तरसने वाली रतन ने मुंबई में पॉश एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया, लेकिन फिर अचानक वह गुमनाम हो गई। आखिर क्या था चमकती अदाकारा रतन राजपूत की गुमनामी का कारण? आइए हम आपको बताते हैं। असल में रतन राजपूत ने एक सीरियल करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, रतन का स्वयंवर। दरअसल इसी सीरियल के बाद रतन राजपूत को लोग परेशान करने लगे। उन्हें पैसे लेकर झूठी सगाई करने वाली लड़की बोलने लगे। हर जगह से ताने भी मिलने लगे थे। वहीं जिस लड़के अभिनव शर्मा को इन्होंने चुना था, उस लड़के ने भी इन्हें दर्द ही दिया। दरअसल अभिनव ने रतन के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब उन्हें कम मिले या फिर ज़्यादा, लेकिन उन्हें कॉमेडी सीरियल में ही काम करना होगा। अभिनव को रतन के दूसरे अभिनेताओं के करीब आने में दिक्कत होने लगी थी। लाख समझाने के बावजूद भी अभिनव इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार वह रतन को छोड़कर चले गए। रतन को इस बात का गहरा सदमा लगा। इसी दौरान एक और अनहोनी हो गई। जब रतन संतोषी माँ सीरियल कर रही थी, तभी रतन को पता चला कि उनके पिता को कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है। रतन राजपूत की तो मानो दुनिया ही पलट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एक्टिंग की दुनिया छोड़कर अपने बाबा के इलाज में लग गईं और दिन रात उन्हें बचाने की कोशिश करने के लिए पैसे खर्च करने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें बचा न सकी। रतन राजपूत पहले से ही सदमे में थी और वहीं अपने पिता की मौत देखने के बाद उन्हें की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। फिर तो बुरा दौर जैसे शुरू हो गया हो। रतन को ऑटो बीमारी भी हो गई। रतन की आंखों को गंभीर रोग लग गया। उन्हें जरा सी रोशनी में दिखना भी बंद हो गया था। इन्हें हर वक्त चश्मा लगाना पड़ता। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। कई सारे ऑफर्स भी आए, लेकिन मजबूरी में हर ऑफर को मना करना पड़ा, क्योंकि शूटिंग की लाइट झेलने लायक आंखें ही नहीं बची थीं। और फिर धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री ने भी इन्हें पूछना छोड़ दिया और रतन राजपूत गुमनामी के अंधेरे में गायब सी हो गई। सालों बाद ठीक होने के बाद उन्होंने वापसी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये रही रतन और दर्शक के बारे में जानकारी, दोनों ने उन्हें भुला दिया था। इन दिनों रतन कभी खेती-बाड़ी करती हुई नजर आती है, तो कभी अपनी वीडियोस बनाती हुई नजर आती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और चमकती इसी तरह की अनेक वीडियो के लिए। थैंक यू। बदनसीबी ने डुबो लिया। दोस्तों, क्या आपको रतन राजपूत याद है? अगर आप उन्हें भूल गए हैं तो इस वीडियो के साथ ज़रूर उन्हें याद करें और बताएं कि आपको उनका कौन सा सीरियल सबसे ज़्यादा पसंद था। दोस्तों, ये रही रतन राजपूत के बारे में पूरी जानकारी। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से मुंह क्यों मोड़ लिया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी अनेक जानकारियों के लिए थैंक यू।